नमस्कार, कोविड ओपीडी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर ये पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुशील राठी जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सुशील राठी, आपका इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि अब लगातार जब केसेस कम होने लगे हैं और अब देश के अधिकतम राज्य जब अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ चले हैं, तो ऐसे में क्या ज्यादा सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? कम होते जा रहे हैं। हमें सबसे अधिक जो है वो इस समय वैक्सीनेशन पे देना चाहिए। हम जितने अच्छे से वैक्सीनेशन कराएंगे उतना कोरोना का प्रकोप कम होगा। साथ ही जो कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन करना, डिस्टेंस का पालन करना और सांस की भाव वाले इलाके या सोशल गैदरिंग को नहीं करना। कि अगर हम अपने बताएंगे तो कोरोना का इसी वेव को हम या कम। जी सर, इसके अलावा जो लोग फिलहाल होम आइसोलेशन में हो, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? और साथ साथ चाहे डाइट को लेकर सवाल हो, डाइट के साथ साथ क्या एक्सरसाइजेज वो लोग कर सकते हैं जो फिलहाल अभी पॉजिटिव हैं? कभी होम आइसोलेशन में पॉजिटिव है, उन्हें सबसे जरूरी चीज है अपना जो है मास्क लगा के रखना, आइसोलेशन में रहना ताकि किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमण न पहुंचे, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजेशन करना, साथ ही जो है अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करके रखना और टेम्परेचर को मॉनिटर करना। ये अगर आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आपको कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, यानी उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए सफिशिएंट पानी की मात्रा का सेवन करना है। साथ ही प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट, जिसमें फल और बाकी पनीर, दूध और पौष्टिक खाना है, वो खाना चाहिए ताकि कोरोना से जल्द रिकवरी हो सके। इसके अतिरिक्त जो है अपनी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग डॉक्टर से संपर्क में रह के करना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकांत जी जुड़ चुके हैं। ऋषिकांत जी, बहुत स्वागत है ओपीडी में आपका। सर, सवाल पूछिए। हेलो जी ऋषिकांत जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, सर पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग पूछना था। मेरी मदर हैं जो बीपी और थायराइड की पेशेंट हैं जी। साथ साथ उनको क्या है कि उनको ये पैरासीटामोल और जो भी फीवर की टैबलेट्स आती हैं, एनाल्जिक सॉल्ट वगैरह, सबसे रिएक्शन होता है दवाई लेने से। तो उनका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल डॉक्टर सुशील, आपने सवाल सुना होगा जी। वैक्सीनेशन का ऐसा है कि वैक्सीनेशन अगर किसी व्यक्ति को कोई सीवियर रिएक्शन होता है किसी ड्रग से, तो उसे वैक्सीनेशन को अवॉइड करना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के दो कंट्रा इंडिकेशन है, एक है भी प्रेगनेंसी और दूसरा है सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या वैक्सीनेशन। बहुत शुक्रिया ऋषिकांत जी आपके सवाल के लिए। इसके अलावा डॉक्टर, हम ये भी समझना चाहेंगे कि खास करके वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए कोविड से रिलेटेड, और इन केस अगर वो इन्फेक्ट हैं तो उसके बाद क्या करना होगा उनको? महिलाएं जो प्रेग्नेंट है उन्हें वही प्रिकॉशन लेना है। उन्हें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उनसे दूर रहना है, मास्क लगा के रखना है जब भी कहीं घर से बाहर निकले, या घर में भी डिस्टेंस का पालन करके रखें ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। हाथ धो के रखना है। उन्हें हवादार जगह पे रहना चाहिए ताकि जो है उन्हें इन्फेक्शन ना हो। अगर कमरा हवादार रहेगा, बंद कमरों में नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया है जी, तो इन्फेक्शन होने में जो टेस्ट कराएं, RT-PCR या RAT टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव है तो उन्हें अपना ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर मॉनिटर करना है। अगर वो होम आइसोलेशन की पात्रता रखती है तो होम आइसोलेशन में रहे। वैसे हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी अगर इन्फेक्टेड है
तो उसे जो है हॉस्पिटलाइज ही करना चाहिए, ये बिल्कुल। पक्का है। बिल्कुल। सर, इसके साथ साथ जो लोग होम आइसोलेशन में रहकर ठीक होते हैं, हॉस्पिटल से आकर ठीक हो जाते हैं, उनको क्या मॉनिटरिंग खुद की करनी पड़ेगी? किस तरह से मॉनिटर करें खुद को, कितने दिन तक मॉनिटर करें, और पोस्ट कोविड क्या चीज़ें अपनानी होगी ज़िंदगी में, ताकि वो जो वीकनेस है, बॉडी पेन है, हड्डियों में दर्द है, इन चीज़ों से उभर कर सामने आ सकें, बेहतर हो सकें? है कि जो लोग अगर अस्पताल से उन्हें छुट्टी होती है तो कम से कम 7 दिन उनको आइसोलेशन में घर में रहना है, जैसे वो अस्पताल में रह रहे थे या होम आइसोलेशन। इसमें आपको एक ही जगह रहना है, आपका एक देखरेख करने वाला व्यक्ति हो, आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, 7 दिन तक आपको होम आइसोलेशन में रहना है। पोस्ट कोविड जो है वो नंबर 1 तो जो है शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये मॉनिटर करते रहना चाहिए, टेम्परेचर। और इसके अतिरिक्त उन्हें पानी अधिक पीना है, पौष्टिक खाना खाना है, हल्की फुल्की छोटी वर्जिश करना है, योग वगैरह कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है उन्हें कुछ लंग्स की एक्सरसाइज या जो है सांस लेने की जो एक्सरसाइज है, लंग्स की फिजियोथेरेपी, वो करना चाहिए अगर उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट इसका देखा गया है, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए उन्हें योग करना है या अन्य जो है इंटरटेनमेंट है, अन्य जो रिक्रिएशन की एक्टिविटी है वो करना चाहिए। एक जो अभी देखा गया है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए हाथ धोना, ह्यूमिडिफाइड जगह पे नहीं रहना, मास्क जो है वो ह्यूमिडिफाइड, मतलब वो उसमें नमी नहीं होना चाहिए, नाक और मुंह की सफाई होना, दांतों की सफाई, रेगुलर जो है वो ब्रश करना, ताकि जो है वो फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में ना पहुंचे। ये चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक दर्शक स्वराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वराज जी, बहुत स्वागत है नेरी न्यूज़ ओपीडी में आपका। सर, सवाल पूछिए। सर, मेरा निवेदन ये है कि मेरी वाइफ आंगनवाड़ी वर्कर है और उसको वैक्सीनेशन के लिए कई बार हमने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको ये जो दवाई देते हैं ना बुखार की, पैरासीटामोल वगैरह, वो रिएक्शन करती हैं। हम उनको कई बार बुखार भी चढ़ता है तो केवल नाइस या निमोसलाइड साल्ट ही दे पाते हैं या फिर काली मिर्च जी। तो ऐसी स्थिति में हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं या नहीं? डॉक्टर, क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी या सीवियर रिएक्शन होता है, उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं लेना है। अभी की ये गाइडलाइन है, हो सकता है 2, 4, 6 साल भर बाद या 6 महीने बाद गाइडलाइन कुछ चेंज हो जाए। फिलहाल ये बहुत कम समय के लिए वैक्सीन का उपयोग हुआ है, तो इसके भी डिटेल्स और आगे आएंगे तो गाइडलाइन बदल सकती है, फिलहाल नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका स्वराज इस सवाल के लिए। उम्मीद है कि आपकी जानकारी मिल गई होगी आपको। इसके अलावा डॉक्टर, जो फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, उनको कैसे पोस्ट कोविड मॉनिटर करना है, ये आपने बताया कि सफाई रखनी है, लेकिन इन केस अगर इसके सिम्टम्स आते हैं तो फिर क्या कोशिश करनी होगी, क्या कवायद करनी होगी उस पेशेंट्स को? देखिए, इससे जो सिम्टम है वो आंख में दर्द या चेहरे पे सूजन या ब्लैक कलर का डिस्चार्ज नाक से या मुंह में डिस्चार्ज या नाक से खून आना, बुखार आना या अनकॉन्शियसनेस होना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। आंखों में तकलीफ होना, दो दिखना या नहीं दिखना, या जो है आंख की तकलीफ होती है, आंख, नाक और दांत में भी कई बार सूजन या दर्द होता है जी। इसके लिए जो है अगर म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम आते हैं तो आपको तुरंत जो है वो आपको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और वहां जाके चिकित्सक को दिखाना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका नेरी न्यूज़ ओपीडी में। डॉक्टर साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी 3 तारीख को, लेकिन अब कोवैक्सीन जैसे आप सबको पता है कि वो 28 दिन बाद लगती है उसकी सेकंड डोज। अब सेकंड डोज के लिए मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 28 दिन के बाद मुझे लंबा समय लग जाए सेकंड डोज में, तो क्या मेरे पहले डोज का जो असर है वो खत्म हो जाएगा? और अगर असर मान लीजिए खत्म हो जाता है तो क्या मैं दोबारा ही वो अपना वैक्सीन का साइकिल शुरू कर सकता हूँ, कोई किसी दूसरे वैक्सीन की पहली डोज लगवा सकता हूँ? अभी की गाइडलाइन में कोवैक्सीन को 1 महीने बाद दिया है, लेकिन अगर उससे 1.5 महीने भी होते हैं या 2 महीने भी होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको इम्यूनिटी बराबर मिलेगी। वैक्सीन का गैप 10-15 दिन कुछ ज्यादा हो जाने पे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रिसाइकल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यही गैप अगर आपका साल भर हो जाए तो आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है, ऐसा गाइडलाइन आता है।
जी रवि, तमाम इस सवाल के लिए शुक्रिया आपका, आपको जवाब मिल गया होगा हमें लगता है। इसके अलावा डॉक्टर राठी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपनाकर हम अपना डेली रूटीन में बदलाव करें, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी इतनी हो कि अगर कोरोना हम पर आता भी है, इन्फेक्शन हमें होता भी है, तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिक्कत ना हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके लिए क्या कोशिश हो सकती है डॉक्टर राठी? देखिए, इम्यून सिस्टम जो है वो आपके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आप काम एंड क्वाइट हैं, शांत हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। इसलिए आपको सबसे पहली जरूरी चीज है, आपको अपना रूटीन सेट करना है, मन स्थिति शांत रखना है, चिंता फिक्र इसमें कम से कम इन्वॉल्व होना है, और इम्यून सिस्टम आपका जो है वो आपके खुराक, डाइट, आपको अच्छी खुराक लेना है जिसमें प्रोटीन डाइट हो, पानी अच्छा पिए, फल सब्जी वगैरह खाएं, और रेगुलर आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपके शरीर से जो है वो जो बैड और जो भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, केमिकल से वो निकल जाते हैं। तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1 मेंटल स्टेटस अच्छा होना, नंबर 2 आपका खान पान अच्छा होना, और नंबर 3 आपको जो है वो रेगुलर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना। इसके अलावा आपको अगर कोई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक या कोई अन्य बीमारियां हैं, वो बीमारी आपकी कंट्रोल में रहेगी तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगा। और ये 4 चीजें आपको देना। इम्यूनिटी से जुड़ी अगर कोई बीमारी है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है किसी शख्स ने, तो डॉक्टर राठी, क्या वो शख्स वैक्सीनेशन के लिए जा सकता है, वैक्सीन लगवा सकता है क्या? देखिए, क्लियर कट गाइडलाइन है कि जिस व्यक्ति को अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग ले रहा हो, या कैंसर है या अन्य कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, इसको वैक्सीन लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको वैक्सीन प्रोटेक्शन करेगी तो इसको कोविड-19 नहीं होगा। तो इसे लेना ही चाहिए, वैक्सीन पक्का है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जिस तरह का मामला डॉक्टर राठी सामने आया था, हालांकि नीति आयोग की इस पे जानकारी भी मिली थी, लेकिन कॉकटेल वैक्सीनेशन क्या कारगर है, इस पर फिलहाल ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को गलती से लग गई है, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? इससे बचना चाहिए क्या? देखिए, एक्चुअली दोनों वैक्सीन का जो है वो ओरिजिन अलग अलग है। हाँ। इसलिए पहले ये सजेस्ट, मतलब आइडियली आपको जो वैक्सीन पहले लगाया वही दोबारा लगाना चाहिए, सेकेंड डोज, ये है। लेकिन अगर मान लो अभी जो स्टडीज आई है कि अगर मान लो आपको दूसरा भी वैक्सीनेशन लग रहा है और कभी गलती से लग गया है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, आपके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, और एंटीबॉडी टाइटर करके आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो इफेक्टिव हो गया है, बाद में आप करा सकते हैं एंटीबॉडी। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर सुशील राठी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, खासतौर पर इस कोविड काल में एक लंबे वक्त से घरों में कैद हैं, उनके मानसिक तनाव वाली स्थिति भी अगर आती है, इस तरह से उन पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं कि बच्चे घर में ही रहकर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकें, इम्यूनिटी भी बूस्ट कर सकें? उनके लिए क्या चीज़ें एहतियात के रूप में हो सकती हैं? देखिए, डेफिनेटली बच्चे घर में है बहुत दिनों से, तो वो घर में एक जगह रह के परेशान हो रहे हैं, इससे उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। कभी वो गुस्सा करेंगे, कभी डिप्रेशन में जाएंगे, कभी इरिटेट होंगे। तो इसलिए उनको एक तो जो है मोबाइल से पहले छुटकारा दिलाना है, उन्हें घर की कोई छोटी मोटी इंडोर एक्टिविटी, लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह खेलना है, जो बच्चों की उम्र के हिसाब से वो कराना चाहिए जी। नंबर 2, उन्हें कोई इंटरटेनमेंट या कोई रिक्रिएटिव एक्टिविटी में लगाना है, जैसे गाने हैं, ड्राइंग है, इस तरह की चीजों में लगाना है। और नंबर 3 जो है वो उन बच्चों को जो है वो इंगेज रखना है, मतलब किसी एक्टिविटी में इंगेज रखना है। और जो है बच्चे जो है एंजाइटी, टेम्पर टेंट्रम इसमें ना जाएं। और दूसरा, उनके फ्रेंडशिप छूट जाती तो आपको उनके फ्रेंड से टॉक कराना है, मोबाइल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए, ताकि वो अपने फ्रेंड से अपनी बस की बातें कर सके। इस तरह से उनको ये चीजें कराएंगे। कुछ बड़े बच्चे हैं तो उनको आप घर की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बड़े बच्चे हैं किचन की एक्टिविटी में, किसी और घर में सामान साफ सफाई कई चीजों में, तो उनसे जो है इंगेज रखने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। एक कॉलर स्वाति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में। मैम, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पापा जी हैं, वो 65 प्लस हैं, उनका कल वैक्सीनेशन है, तो क्या मैं उनकी मेडिसिन बंद कर दूं या वैक्सीनेशन के बाद बंद करनी है? मैम, पहले ये डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर राठी को, कि किस तरह की मेडिकेशन चल रही है, मेडिसिन किस तरह की हैं? एक्चुअली वो लीवर पेशेंट हैं, तो उनकी लीवर की आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर राठी जी।
देखिए, आयुर्वेदिक दवाई के बारे में तो मैं कुछ विशेष जानता नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन के लिए दवाइयाँ लेना बंद नहीं करना है, और दवाइयाँ कोई कंट्राइंडिकेशन या कोई ऐसा नहीं कि दवाई नहीं ले सकते। आप वैक्सीनेशन कराइए, साथ में जो दवाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं। बिल्कुल स्वाति जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर कॉल करने के लिए कोविड ओपीडी में। डॉक्टर राठी, इसके अलावा साथ साथ बात की जाए तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कई सारी दिक्कतें हैं घर में, वो भी उसी तरह से आइसोलेट हैं जैसे बच्चे हैं, और उनको किस तरह से केयर किया जाए? वैक्सीनेशन के लिए लगातार लोग जा रहे हैं, लेकिन एहतियात क्या बरतने होंगे ताकि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उन पर पड़ रहा है उससे उनको बचाया जा सके? बुजुर्गों का वैसे भी घर में अकेले हैं, तो सबसे जरूरी चीज है उन्हें प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल, उनको प्रोटेक्शन नंबर 1 वैक्सीनेशन, और नंबर 2 उन्हें जो है वो मास्क सैनिटाइजेशन के साथ, अगर घर में कोई भी बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति कोविड से होम आइसोलेशन में है तो वो बुजुर्ग से बिल्कुल ना मिले। जैसे कोई बच्चा अगर मान लो 10 साल का 5 साल का बच्चा मान लो कोविड से इन्फेक्टेड हो गया है जी, तो वो दादा का या नाना का बहुत प्यारा होता है तो वो उनके पास जाएगा। वो चीज नहीं होना, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, बुजुर्ग अगर घर में अकेले हैं तो उन्हें जो है जैसे भजन है, उन्हें योगा करा सकते हैं, उनके कोई वीडियो कॉलिंग पुराने फ्रेंड से करा सकते हैं, और उनको जो है घर के कामों में पार्टिसिपेशन के लिए अपन उनको प्रेरित कर सकते हैं। इससे जो है उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उनकी पर रूटीन दवाइयाँ, अभी क्या हो रहा है 2 महीने से कोविड में लॉकडाउन है तो कई लोगों को रूटीन दवाइयाँ, रूटीन चेकअप डॉक्टर का सलाह नहीं मिल पाती है, तो उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और कॉलर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आपका। सर, सवाल पूछिए। कोविशील्ड बेटर होगा या कोवैक्सीन? आनंद जी, एक बार सवाल दोहराइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोविशील्ड बेटर होगी या कोवैक्सीन? सर, इस तरह से सवाल के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन दोनों ही वैक्सीन के लिए बराबर प्राथमिकता दी जा रही है। आप जो भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। शायद यही जवाब डॉक्टर राठी का भी होगा। डॉक्टर राठी, अगर आप जवाब देना चाहें। में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टेस्टेड है, इतने लोगों को लग चुके हैं, उनकी इफिकेसी अलग अलग है, किसी की 70% किसी की 80%, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो आप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया आनंद जी कॉल करने के लिए इंडिया न्यूज ओपीडी में। इसके अलावा डॉक्टर, मेंटल फटीग वाली जो सिचुएशन सामने आ रही हैं, जो लोग रिकवर भी हो रहे हैं उनमें चिड़चिड़ापन जैसा कई सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, या कुछ लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पोस्ट कोविड क्या कोशिशें हो सकती हैं कि ये स्ट्रेस कम हो, और साथ साथ जो बोन्स में पेन है या इस तरह की दिक्कतें हैं, पोस्ट कोविड क्या चीजें अपनानी होंगी? जरूरी है कि एक तो रिलैक्सेशन होना, नंबर 1। नंबर 2, इससे कोई चिंता नहीं करना है। कोविड के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सबका इलाज है। जैसे बोन्स में पेन हो रहा है तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी लेना है, ठीक। आपको अगर आपको एनीमिया होता है तो आयरन लेना है। अगर आपको कोई कमजोरी लगती है तो पौष्टिक खाना खाइए अच्छा, और साथ में जो है आपको विटामिन की टैबलेट वगैरह आप ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, इसको आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। नंबर 3, जो एक सबसे जरूरी चीज है कोविड में, वो है आपकी नींद, आपकी रेगुलर लाइफ। आपको जो है रात के समय 6 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है, और वो आप चिंता के कारण अगर नहीं सो पाएंगे तो आपकी दिमागी मतलब आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। ये भी एक मेरा कहना है कि रेगुलर लाइफ और नींद लेना बहुत जरूरी है। एक और दर्शक हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका कोविड ओपीडी इंडिया न्यूज में। सर, सवाल पूछिए। अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, शायद अरविंद जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। डॉक्टर, इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, खास करके विटामिन B1, 2 और विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, उसकी वजह से क्या कॉम्प्लेक्शंस हो सकते हैं? क्या उसकी वजह से भी बॉडी में पेन, थकावट, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उसके आगे क्या कर सकते हैं डॉक्टर? डी से जो है हड्डियों जो है उससे ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। बाकी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह से मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, और आयरन आदि की कमी से या जिंक और कई चीजें, इससे कुछ एनीमिया होता है। तो जब भी आपको कोई इस तरह के साइन सिम्टम हो
तो आप डॉक्टर की सलाह से रेगुलर बेसिस पे आप ये सब दवाइयाँ ले सकते हैं, और जब डॉक्टर बोले तब तक आप लीजिए इस दवाइयों को। आराम से उपलब्ध है दवाइयाँ बाजार में, और साथ में डाइट अच्छी रखिए। जी डॉक्टर, आखिरी सवाल मेरा ये आपसे होगा कि अब अनलॉक की जो स्थिति आने वाली है, जिम्मेदारियां भी क्या लोगों की बढ़ जाती हैं, खास करके उस स्थिति में जब अभी हर्ड इम्यूनिटी देश में नहीं है, एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना बाकी है। ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर होने के नाते जो लगातार आप फ्रंटलाइन पर डटे हुए हैं, आप एक आम नागरिक से अपेक्षा क्या रखते हैं, उससे क्या जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद आप करते हैं? अभी अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो रही है, उसमें सबसे जरूरी चीज है आपको कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर रखना। उसमें नंबर 1 है मास्क का उपयोग सबसे ज्यादा करना। आप हमेशा बाहर निकले मास्क पहन के निकले, आपके फैमिली मेंबर, बच्चे, बूढ़े सभी लोग बाहर निकले तो फैमिली में मास्क पहन के निकले। नंबर 2 चीज, आप जब तक जरूरी नहीं हो घर के बाहर ना निकले। अभी भी जो आपको रखना है, आप अपने ऑफिस जाते तो डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए। बाजार आप हर काम के लिए बार बार बाजार ना जाए या कोई दूसरी जगह ना जाए। जो काम आपके टेलीफोन पे हो सकते हैं वो आप फोन पे करिए, और जो काम नहीं हो सकते फिजिकल जाने पे या पर्सनल जाने पे होता है, उसके लिए आप कुछ काम इकट्ठे करके एक ही बार में जाके करिए। दूसरी चीज, तीसरी, आपको बाजार में भीड़ वाले इलाके में ना जाइए। आप ऐसे घंटों में बाजार जाइए या कोई काम के लिए जाइए जब वहाँ पे भीड़ कम हो, हर व्यक्ति। और जहाँ भी आप जाएं वहाँ भी आप देखें कि दुकान, बैंक, ऑफिस या किसी भी जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके लोग भी खड़े रहें, आप भी खड़े रहें। जो दुकानदार हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो अपनी दुकान पे स्वयं मास्क पहने, और जो लोग आए उनको मास्क के बिना इंटरटेन ना करें, और जो भी आए उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करवाएं। ये अस्पताल में भी होना चाहिए और सभी जगह होना चाहिए। नंबर 2, आप जब भी बाहर जाएं तो आप अपने साथ सैनिटाइजर लेके जाइए, हैंड सैनिटाइजर करिए। साथ ही जो है वो आपको घर में आके भी हाथ धोना है, ये करिए, और हवादार जगह पे रहिए। आप एसी के बंद कमरों में ना रहिए। साथ ही जो है जो आयोजन जो है वो आप उसमें भीड़ इकट्ठी ना हो, ये आप करिए। बहुत कम लोग हो, डिस्टेंस से हो। धार्मिक आयोजन और जो सामाजिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, किसी भी तरह के आयोजन जो है जब तक कोरोना का जो है प्रकोप या महामारी फैली हुई है इनको ना करें। डॉक्टर लाठी, एक और सवाल पीसीआर टीम से मेरे कि डबल मास्क कितना इफेक्टिव है, और इस सवाल के जवाब के साथ अगर कोई संदेश आपकी बात दर्शकों तक आप पहुंचानी चाहें। अभी जो है इस लहर में कोरोना का जो प्रकोप है वो ये कहा गया है कि ये जो है प्रोवाइड या जो है सरफेस ट्रांसमिशन के साथ साथ अब ये एयर ट्रांसमिशन भी होने लगा। एयर ट्रांसमिशन में 2 तरह के होते हैं, एक एरोजॉल से होता है और एक एयरबॉर्न होता है। पहले जब एयरबॉर्न सोचा गया था तब मुश्किल से 5-6 फुट तक ही ऐसा लगता था पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे और गिर जाएंगे। अभी ये हो गया है कि एरोजॉल फॉर्मेशन में कम से कम 10 मीटर तक जो है पार्टिकल रहते हैं और 15-20 मिनट तक हवा में रहते हैं जहाँ कोविड का मरीज खांसता है। इसलिए अभी जो है आपका डबल मास्क है वो ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा बजाय सिंगल मास्क के, और N95 या ट्रिपल लेयर मास्क को एक पहनना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील राठी, आपने इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकाला। इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों के सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत शुभकामनाएं आपको, लगातार आप फ्रंट लाइन पर डटे हुए हैं और इस कोशिश के लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। तो लगातार इंडिया न्यूज भी आपसे गुजारिश करता है कि नियम कायदों का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें, तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी या मजबूरी हो। और ख़ास तौर पर हमारी और आपकी जिम्मेदारियां तब और बढ़ जाती हैं जब तमाम प्रदेश अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। रियायतें, सहूलतें इस वजह से दी जा रही हैं ताकि व्यापार में, कारोबार में, नौकरी या तमाम जो नुकसान हुए हैं उससे हम आगे बढ़ पाएँ। लेकिन ऐसे में लापरवाहियों से हमें बचना होगा। जो गलती हमने पिछले साल की थी और उस गलती का खामियाजा जो अब तक हम भुगत रहे हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वैसी गलती फिर ना हो, फिर से केसेस ना बढ़ें, वरना फिर से अनलॉक की स्थिति आ सकती है। इस बात को लेकर हमें खुद सचेत रहना है और अपने जाने वाले लोगों को भी सचेत रखते हुए उनकी देखभाल करनी होगी। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज़ पर लगातार जारी है, बने रहिए।